Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is growing plants. As you know, most of the plants grow from seeds. ज़्यादातर जो plant हैं वो seed से grow होते हैं. Plants that do not grow from seeds reproduce from spores and their different body parts. और जो plant seed से grow नहीं होते वो plant के different parts से grow होते हैं. Flower bearing plants grow from seeds and are called flowering plants. जो flower होते हैं, ठीक है, जिन पौधों पे flower होते हैं वो होते हैं flowering plants. वो किससे grow होते हैं? जो flower के seed होते हैं, right? Flowers are fertilized by birds, bees and butterflies in the process of pollination. And pollination is the process जिसमें जो flower का male anther है वो stigma को fertilize करता है. Okay, pollination results in the changing of flowers into fruits, and fruits have seed inside them. These seeds are dispersed by animals, birds, water, wind and explosion. उसके बाद जो ये seeds होते हैं उनको जो animals हैं वो क्या करते हैं? Disperse कर देते हैं. कई बार wind चलती है, हवा चलती है, then they disperse, and sometimes the animals and birds also disperse the seeds. Some fruits have small seeds whereas some fruits have big seeds. कुछ fruits जो होते हैं उनके small seeds होते हैं, कुछ fruits के big seeds होते हैं. Some fruits have a single seed or few seeds and some have many seeds. और कुछ fruits के एक seed होता है या फिर कुछ seed होते हैं और कुछ fruits में बहुत सारे seeds होते हैं. Plants grow from a seed through a process is called germination. और जब कोई भी plant जो है वो seed से grow होता है उस process को कहते हैं germination, right? A seed is a plant embryo with leaves, stem and root. A seed is a plant embryo with leaves, stem and root. And जैसे कि plant का embryo क्या होता है? एक बीज होता है, एक सीड होता है. When it gets suitable environment, air, moisture and warmth, it germinates and grows. और जब एक सीड को suitable environment मिलता है तो वो क्या होता है? Germinate होता है, right? और germinate होकर वो किस में बन जाता है? Seed coat में. Grows into a baby plant. Fine? Seed coat protects the baby plant. अब बेबी प्लांट के अराउंड क्या होता है? एक सीड कोट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है. बेबी सीड लीव्स दैट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट आर कॉल्ड कोटिलेडन्स. और जो बेबी सीड दैट लीव्स दैट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स दैट आर कॉल्ड कोटिलेडन्स. और इसको क्या कहते हैं? कोटिलेडन्स, क्योंकि ये बेबी प्लांट के लिए, बेबी सीड के लिए फूड भी स्टोर करता है. रेडिकल इज द बेबी रूट एंड प्लूम्यूल इज द बेबी शूट. और रेडिकल क्या होता है? रेडिकल आपका बेबी रूट होता है और प्लूम्यूल क्या होता है? प्लूम्यूल बेबी शूट होता है. This you have to know. A seed gives birth to a baby plant called seedling. जो सीड से एक बेबी प्लांट ग्रो होता है उसको सीडलिंग कहते हैं. Now this you have to do. Visit your garden and observe different plants that have grown from seeds. Write the names of any 5 of them. अपने गार्डन को विजिट करो और वहाँ आपको प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है. लाइक कौन से प्लांट जो हैं वो सीड से ग्रो होते हैं. राइट डाउन द नेम ऑफ एनी 5. नेक्स्ट इज कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए हमें कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है? अ सीड जर्मिनेट्स ओनली व्हेन इट गेट्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन. एक सीड तभी जर्मिनेट होता है, तभी वो प्लांट में कन्वर्ट हो पाता है जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिले. अ सीड नीड्स मॉइस्चर, वाटर, एयर एंड सनलाइट दैट इज वार्म टू जर्मिनेट. एक सीड को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जर्मिनेट करने के लिए? मॉइस्चर जो वाटर से मिलता है, राइट, एयर एंड सनलाइट, सनलाइट से वार्मथ मिलती है, तभी एक सीड जो है वो जर्मिनेट हो पाता है. इफ द सीड्स डू नॉट गेट फेवरेबल एनवायरनमेंट दे डू नॉट जर्मिनेट एंड द लाई डोमेंट इन द सोइल वेटिंग फॉर फेवरेबल कंडीशंस. और जब तक सीड को सुटेबल कंडीशंस नहीं मिलती तब तक वो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता और वो अंडर सॉइल एज इट इज रहता है. समटाइम्स सीड्स कैन ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड बाय रेन एंड स्नो. और कई बार क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशंस भी ना मिले, ठीक है, और ऊपर से वेदर कंडीशन भी खराब हो जाती है, स्नो या रेन हो जाती है, तो सीड जो है वो स्पॉइल हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है.
This activity you have to do. Let us understand the favorable conditions required for germination of a seed through this activity. Examination, germination of seed. क्या करना है इस एक्टिविटी में? आपको एग्जामिन, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या सीड की जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. तो इसमें आपको क्या एग्जामिन करना है कि कैसे एक सीड जो है वो जर्मिनेट हो रहा है. एंड हाइपोथेसिस, seeds need the right amount of water, air and warmth to germinate. Look at the jars and tick one of which has all the requirement for germination of a seed. अब ये जार को देखो आप. No water, ठीक है. क्या इसमें सीड जर्मिनेट हो सकता है? No. एयर, वाटर, वार्मथ. यहाँ पर क्या है? आपको एयर भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, वार्मथ भी मिल रही है. तो क्या यहाँ पर सीड जनरेट हो सकता है? यस, राइट. तो इस तरीके से इनको आपको देखना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट जो हैं वो ज़रूरी होती हैं. राइट. व्हाई डिड यू चूज द वन? अब ये क्या है? वाटर एंड वार्मथ. और यहाँ पर हॉट वाटर है. क्या यहाँ पर एयर है? नो. अब एयर की भी ज़रूरत है. एयर, वाटर, सॉइल. क्या यहाँ पर ग्रो हो सकता है? और जो पानी है वो क्या है? ऑयली वाटर है. क्या यहाँ पर ग्रो हो सकता है? सीड जर्मिनेट हो सकता है? नहीं हो सकता. तो सिर्फ यहाँ पर सीड जो है वो जर्मिनेट हो सकता है. अब क्यों हो सकता है ये आप पढ़ चुके हो. द राइट कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड यू हैव टू एक्सप्लेन. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल. एज यू नो प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. जैसे आपको पता है प्लांट जो है वो मूव नहीं कर सकते. सो नेचर हैज़ डेवलप्ड वेज टू सेक्टर देयर सीड. तो इसीलिए नेचर ने ऐसे जो वेज हैं वो डेवलप किए हैं ताकि इनके सीड जो हैं वो स्कैटर हो जाएं, बिखर जाएं. द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. और यही मेन प्लांट से, पेरेंट प्लांट से उनके सीड जो है स्कैटर होके बिखर जाना, उसी को क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. Seeds travel with the help of wind, water, birds and animals. These are called agents of seed dispersal. और इन सीड को डिस्पर्स कौन करते हैं? अलग अलग फैक्टर जैसे विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल्स. Some seeds are also dispersed by the explosion of the fruit, and seed dispersal have the seeds to get away from the parent plant. This prevents competition over space, water and nutrients. Seeds travel to far off places and then fall down to the ground. और हवा की वजह से या बारिश की वजह से सीड बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं और वहाँ पर ग्राउंड में गिरते हैं और वहाँ पर अगर उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं. This you have to know. Mushrooms and other fungi produce spores that drop out of their gills, and these spores fall to the ground or are carried by wind. जैसे कि मशरूम है या बाकी के जो भी फंजाई होते हैं, ठीक है, इनके स्पोर्स जो हैं वो बिखर जाते हैं और फिर ये ग्राउंड में फॉल आउट होते हैं तो इससे और ग्रो हो जाते हैं. विंड जो है इनके स्पोर्स को इधर से उधर ले जाती है. उसके बाद नेक्स्ट एजेंट है विंड. Some plants are light and have special tufts of hair or wings. कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो काफ़ी लाइट होते हैं और उनमें स्पेशल टफ्ट्स होते हैं. ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा फ्लावर्स के जो विंग्स या फिर हम हेयर बोलते हैं, दैट हेल्प देम टू बी कैरिड अवे बाय द विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल cotton, dandelion and mother seeds have tufts of hair around them. जैसे कि कॉटन है, डैंडलियन है, तो इनके क्या होते हैं? इनके सीड होते हैं. ठीक है, और ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं तो विंड से ये एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह पर चले जाते हैं. उसके अलावा हिप्टेज, मैपल एंड सिकेमोर सीड्स हैव विंग्स अटैच टू देम. उनके भी क्या होते हैं? विंग्स होते हैं. तो जब हवा चलती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. उसके बाद है वाटर. Water helps in dispersal of seeds of plants that grow in water or near a water body. Water उन seeds का disperse करने में help करता है ऐसे plant जो water में grow होते हैं या water के आसपास grow होते हैं. The lotus fruit has a spongy part and the coconut has a thick fiber coat. जैसे कि एक lotus fruit, lotus flower का जो lotus fruit हम बोलते हैं, that is a spongy part and the coconut जो है उसका क्या होता है? fiber coat काफ़ी thick होता है. These special
पार्ट्स इनेबल दैम टू फ्लोट ऑन वाटर, इसकी हेल्प से वो पानी पर फ्लोट कर पाते हैं. सो व्हेन अ कोकोनट फॉल्स फ्रॉम अ ट्री इनटू वाटर इट फ्लोट्स एंड ट्रेवल्स ऑन वाटर. जब कोकोनट किसी पेड़ से गिरता है, ठीक है, तो वो जो उसका फाइबर कोट है वो काफ़ी लाइट होता है, थिक होता है, तो इसीलिए वो पानी में डूबता नहीं है, पानी पर फ्लोट करता है. नेक्स्ट है एनिमल्स. एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट जूसी एंड फ्लैशी फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड एप्पल एंड वाटरमेलन एंड थ्रो अवे देयर सीड. जैसे ह्यूमन या एनिमल हैं वो ऐसे जूसी या फ्लैशी फ्रूट खाते हैं जिनके सीड होते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, और उसके बाद उनके सीड्स को थ्रो कर देते हैं. उसके अलावा सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक एक्सथियम एंड टाइगर नेल एंड स्पीयर ग्रास हैव hooks and spines. They stick to the hairy skin of animals or clothes of humans and are carried away. ये क्या होते हैं, इनके कांटेदार जो हैं, कांटेदार लुक होता है, तो वो क्या होता है एनिमल्स की स्किन पे या फिर लोगों के क्लोथ्स पर, ह्यूमन बीइंग के क्लोथ्स पर चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं. Some seeds are eaten by birds and animals. कुछ सीड जो है उनको एनिमल या बर्ड खा लेते हैं. These seeds are coated so that they do not get destroyed or digested. और ये जो सीड हैं ये काफ़ी कोटेड होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, ये एज इट इज़ जो वेस्ट होता है उसके फॉर्म में बाहर आ जाते हैं और दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट है एक्सप्लोजन. Plants such as touch-me-not and balsam, pea and granium spread their seeds by explosion. और ये कैसे इनके seeds spread होते हैं? By explosion. These plants have pods that dry up and burst in the heat of the sun. इन plants के pods होते हैं, जैसे कि कली होती है, ठीक है, वो धूप में सूख जाते हैं, वो pods जो हैं, और वो burst हो जाते हैं और आसपास की जगह पर scatter हो जाते हैं. ठीक है, देखो इस तरीके से scatter हो जाते हैं. And for example, poppy pods dispersed by explosion. Now wrap up the chapter. Most plants grow from seeds. Plants that do not grow from seeds reproduce from spores, roots, stems and leaves. Flowers are fertilized by birds, bees and butterflies in the process of pollination. Plants grow from a seed through a process called germination. Air, water, moisture and warm sunlight are needed to be germination. And dispersal of seeds is carried by wind, water, animals, birds and humans. And some plants disperse their seeds by explosion. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.